हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है आपके अपशिष्ट और इसका प्रबंधन। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर आपके एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपके टोटल 3 नंबर का है, यानी बोर्ड परीक्षा में आपके इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कितने आते हैं? एक प्रश्न आता है, लघुत्रात्मक आता है जो आपके 3 अंक का पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके है अपशिष्ट। तो सबसे पहले अपशिष्ट की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल, उसके बाद में उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की, यानी अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो किसी भी प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऐसे पदार्थ या उप उत्पाद जिनको अनुपयोगी समझकर त्याग कर दिया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। यानी किसी भी प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऐसे पदार्थ जिनको हम मानते हैं कि ये अनुपयोगी हैं, जिनको हम कोई भी काम में नहीं लेते हैं और उनको अनुपयोगी समझकर हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। अब इनमें घरेलू अपशिष्ट, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, कांच, रबड़, रसोई अपशिष्ट आदि शामिल हैं। उसके बाद में है अपशिष्ट के प्रकार। तो अपशिष्ट को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है, जिसमें एक नंबर पर है पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर जो अपशिष्ट होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और अपघटनशीलता के आधार पर जो अपशिष्ट होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नंबर पर है आपके जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल, ओके, यानी जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो ऐसे अपशिष्ट जो जैविक कारकों, विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, जैसे कृषि अपशिष्ट, जंतु मल, कागज, चमड़ा, कपास आदि। ये सब किस में आते हैं? ये आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में आते हैं। उसके बाद में सेकंड है आप अजैव निम्नीकरणीय, कि यह वह अपशिष्ट है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, धातु आदि। ये सब क्या हैं? ये आपके अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। उसके बाद में है कि जो अपशिष्ट हैं उनके स्रोत। तो अपशिष्ट हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला आपके घरेलू स्रोत, दूसरा आपके नगर पालिका, तीसरा आपके उद्योग और खनन कार्य, चौथा आपके कृषि है, पांचवा आपके चिकित्सा है। तो इसमें पहला है घरेलू स्रोत। इसमें रसोई का कचरा, फलों सब्जियों के छिलके, कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, कांच की बोतलें आदि शामिल हैं। और नगर पालिका सामुदायिक अपशिष्ट या कस्बे नगर से निकले अपशिष्टों में वाहित मल, धूल मिट्टी, मृत जानवर, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि शामिल हैं। और तीसरा आपके उद्योग और खनन कार्य। तो इस प्रकार के अपशिष्ट हैं भारी धातु व अनेक रासायनिक पदार्थ, धातु के टुकड़े, तेलीय पदार्थ, अम्ल, क्षार, पीड़कनाशी, राख आदि। ये सब उद्योग और खनन कार्य में आते हैं। उसके बाद में है कृषि। तो डंठल, सूखी पत्तियां, खरपतवार, गोबर आदि ये सब कृषि के अंदर आते हैं। और चिकित्सा, तो चिकित्सा, इसमें चिकित्सकीय अपशिष्टों में प्रयोग की जा चुकी पट्टियां, प्लास्टर, सिरिंज, कांच की बोतल, रक्त, मांस के टुकड़े, पंच व अन्य संक्रमणकारी पदार्थ शामिल हैं। उसके बाद में है आपके अपशिष्ट से होने वाले नुकसान। तो अपशिष्ट से कौन कौन से नुकसान होते हैं
तो वो भी आपको ध्यान रखने। इसमें पहला नुकसान क्या है कि प्लास्टिक व पॉलीथीन जैसे अजैव निम्नकरणीय पदार्थों के रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। यह गाय व अन्य पशु पक्षियों के लिए स्वास्थ्य और मृदा की उर्वरकता में भी प्रभावित करते हैं। और सेकंड है आपके कि प्लास्टिक पॉलीथीन में प्रयुक्त बिस्फेनॉल रसायन शरीर के उपापचय को बिगाड़कर मधुमेह और लीवर रोगों को जन्म देते हैं। 3 नंबर पर है आपके पॉलीथीन सीवेज पाइप व नदी नालों का प्रवाह अवरुद्ध कर रोगकारी जीवों को पनपने की परिस्थिति पैदा करती है। और 4 नंबर पर है कि इनसे विषैली गैसों का उत्सर्जन भी होता है और अपशिष्ट पदार्थों के एकत्रित होने वाले स्थान के आसपास रहने वाले लोग नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। और 5वां आपके प्लास्टिक के थैलेट्स गर्भवती में भ्रूण विकास को प्रभावित करते हैं और यह प्रजनन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उसके बाद में है अपशिष्ट प्रबंधन, यानी अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं? तो विकसित और विकासशील देश, शहर या गांव आदि में अपशिष्ट प्रबंधन के अलग अलग तरीके प्रयोग किए जाते हैं। ठोस द्रव्य और गैस अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि के प्रबंधन हेतु अलग अलग प्रकार की नीतियों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन शहरी अपशिष्ट की दिन प्रतिदिन बढ़ती मात्रा में इस प्रगति का मार्ग अवरुद्ध किया गया है। पारिस्थितिकी मित्र या इको फ्रेंडली विकास ही वास्तविक विकास कहा जा सकता है। 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को मूल मंत्र बनाकर अपशिष्ट प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। तो इसके जो तरीके हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला तरीका आपके भूमि भराव या लैंडफिल है। लैंडफिल या भूमि भराव हेतु किसी बड़े अनुपयोगी स्थान जैसे गैर उपयोग की खानों आबादी से दूर के स्थानों का चयन किया जाता है। आधुनिक भूमि भराव में अपशिष्ट के बड़े ढेर को मिट्टी से ढक दिया जाता है। बिना ढका हुआ भूमि भराव रोग के वाहक कीटों, संक्रमणकारी सूक्ष्मजीवों, ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, CO2 आदि का स्रोत है। उसके बाद में है आपके कि जो भस्मीकरण है। सेकंड जो तरीका है वो आपके भस्मीकरण। तो भस्मीकरण क्या है कि इस विधि में अपशिष्ट का निस्तारण एक भट्टी में दहन के द्वारा किया जाता है और इसमें राख, कुछ गैसें, भाप और ताप का निर्माण होता है। चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण की वह प्रमुख विधि है। इससे ठोस अपशिष्ट की मात्रा कम हो जाती है और इस विधि में भूमि भराव की अपेक्षा कम स्थान की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी हानि यह है कि इससे प्रदूषणकारी जो गैसें हैं वो ज़्यादा निकलती हैं। और C नंबर पर है आपके पुनर्चक्रण तरीके। अपशिष्ट पदार्थों से फिर से प्रयोग किए जा सकने योग्य कोई वस्तु या संसाधन प्राप्त करना पुनर्चक्रण कहलाता है। जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। और D पर आपके रासायनिक क्रिया। अपशिष्टों को रासायनिक क्रिया द्वारा या तो उपयोगी पदार्थों में बदल दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। और अपशिष्ट निस्तारण के उपाय, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अपशिष्ट निस्तारण के उपाय बताइए। तो इसमें पहला उपाय क्या है कि कूड़े करकट को अत्यधिक दाब से ठोस ईंटों में बदला जा सकता है। और सेकंड है लोगों की सोच व व्यवहार में बदलाव लाना व उनमें जागरूकता पैदा करना। तो यह आपके चैप्टर था और एक ही पार्ट में आपकी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।